नमस्कार, मैं आरजे तनु। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की जो बधिर एवं दृष्टिहीन होने के बावजूद विश्व की महान लेखिका और राजनीतिक कार्यकर्ता बनी, जिसका नाम हेलन एडम्स केलर है, उसके जीवन के बारे में कुछ बातें साझा करूंगी। ये जानकारी सोशल मीडिया से ली गई है। हेलन केलर का जीवन हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हेलन केलर ने ये साबित करके दिखाया कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी, दृढ़ संकल्प, कठिन परिश्रम और मेहनत करते हैं तो आपको निश्चित ही अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। इनका जन्म आज ही के दिन यानी 27 जून को सन 1880 को टस्कम्बिया, अलाबामा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। हेलन केलर के पिता सेना में अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। दोस्तों, जब हेलन केलर का जन्म हुआ तब वह बिल्कुल स्वस्थ थी। समय बीतता गया और लगभग 19 महीनों के बाद ये बीमार हो गईं। उन्हें तेज़ बुखार ने जकड़ लिया। काफ़ी मुश्किलों के बाद 3 से 4 दिन में इनका बुखार उतर गया। उन्हें ऐसा बुखार था कि ज़्यादातर मामलों में ऐसे रोगी की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन ये बच गईं। ये चुनौती इसलिए थी कि हेलन केलर सामान्य बच्चों से अलग थीं, क्योंकि अब वह बोलने, सुनने और देखने में असमर्थ थी, जिसके कारण ये दूसरे बच्चों के साथ बैठकर पढ़ नहीं सकती थीं, उनके साथ खेल नहीं सकती थी और उनसे बातें नहीं कर सकती थी। लेकिन इनके माता पिता ये जानते थे कि उनकी पुत्री में इन सभी मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत है। हेलन केलर की मां ने उन्हें कई डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन इससे कोई भी लाभ नहीं हुआ। फिर कुछ समय बाद एक दिन हेलन केलर की मां की मुलाकात डॉक्टर माइकल एनेग्रेस से हुई और डॉक्टर ने उन्हें एक कुशल अध्यापिका से मिलाया और फिर हेलन केलर के माता पिता की चुनौती, जो उनके लिए एक शिक्षक ढूंढने की थी, वह ख़त्म हो गई। एनी हेलन केलर को पढ़ाने के लिए उनके घर पहुंची। उस समय वह बहुत क्रोधित और ज़िद्दी लड़की थी, लेकिन एनी उसे समझती थी और वह जानती थी कि वह जिस परिस्थिति में है उसका ऐसा करना भी एक प्रकार से सही है। एनी हेलन केलर को उनके माता पिता से दूर ले जाना चाहती थी और इसी विषय में एनी ने हेलन केलर के माता पिता से बात की और उन्हें समझाया कि उसे असहाय और लाचार ना समझें और उसे सीखने के लिए मेरे साथ छोड़ दें। अब एनी हेलन केलर को उसके परिवार से दूर बगीचे के बीच में बने एक घर में लेकर रहने लगी और अपने तरीके से उन्हें शिक्षा देने लगी और हेलन केलर भी धीरे धीरे उन्हें समझने लग गई। कुछ दिनों बाद इनका स्वभाव पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल गया। अब वह हंसमुख, नम्र और सरल स्वभाव की हो चुकी थी। एनी ने हेलन केलर को अनेक तरीकों से शिक्षा दी। हेलन केलर को सिखाने के लिए एनी ने मैनुअली अल्फ़ाबेट यानी एनी ने अपने हाथ पर पानी का संकेत बनाया, फिर उसका हाथ पानी के नीचे ले गई। इसी प्रकार एनी ने उनको पूर्ण वाक्य में बात करने योग्य बना दिया। अब हेलन केलर एक बुद्धिमान युवती बन गई थी। उसमें सीखने और काम करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। 12 वर्ष की उम्र में वह बोलने लग गई थी।
सन 1904 में हेलन केलर ने रेडक्लिफ कॉलेज से स्नातक की उपाधि हासिल की। हेलन केलर यहाँ सामान्य छात्रों के साथ पढ़ती थी। यहाँ पढ़ते पढ़ते ही उनमें लिखने का शौक़ बढ़ने लगा और वह लिखने लगी। हेलन केलर ने अनेक भाषाएं भी सीखीं, जैसे फ्रेंच, अंग्रेज़ी, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। अब धीरे धीरे हेलन केलर की रुचि लिखने में और ज़्यादा गहरी होती गई और उन्होंने ब्रेल लिपि में अनेक पुस्तकें लिखीं और कई पुस्तकों का अनुवाद भी किया। हेलन केलर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम द स्टोरी ऑफ माई लाइफ थी। इनकी ये पुस्तक इतनी प्रसिद्ध और चर्चित रही कि उन्होंने उस पुस्तक की आय से एक घर खरीद लिया। अपने जीवन में इन्होंने संघर्षों का ऐसा दौर पार किया था जो असहनीय था। इन्होंने ये समझ लिया था कि अगर संघर्ष किया जाए तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसे हम कर नहीं सकते। इसी सोच के दम पर इन्होंने समाज के हित के लिए अनेक कदम उठाए और वह लोगों को जागरूक करने के लिए निकल पड़ी। उन्होंने पूरे देश में घूमकर लोगों को अपनी कहानी बताई ताकि वे भी दुखों से लड़ने की प्रेरणा पा सकें। उन्होंने महिलाओं के लिए समान अधिकारों के लिए भी आवाज़ उठाई। हर एक व्यक्ति जीवन में परिश्रम, लगन और साहस से सफलता प्राप्त कर सकता है। अब हेलन केलर अमेरिकी लेखक थी और उसके साथ शिक्षक और राजनीतिक कार्यकर्ता भी थी। तो सन 1964 में उन्हें राष्ट्रपति स्वतंत्रता पदक से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये थी हेलन केलर के जीवन से जुड़ी कुछ जानकारी। मिलती हूँ फिर कुछ नया विषय लेकर। तब तक मुझे दीजिए अनुमति और आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।